मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सफ़र किया है मेंटली एंड इमोशनली बिकॉज़ मुझे लेटिंग गो करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी एट सम पॉइंट इन माय लाइफ। चाहे कोई फ्रेंड हो, चाहे कोई रिलेशनशिप हो, चाहे कोई थिंग हो, चाहे कोई इंसिडेंट हो, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी या डिफ़िकल्टी होती थी लेट गो करने में। एंड उन्हीं सब चीज़ों की वजह से आई यूज़ टू इग्नोर माई सेल्फ, आई यूज़ टू इग्नोर माई मेंटल हेल्थ, माई मेंटल पीस। एंड आई एम श्योर आप में से भी बहुत लोग होंगे आउट देयर जो अपनी मेंटल हेल्थ को इग्नोर करते हैं, अपने इमोशनल लेवल को इग्नोर करते हैं और एक तरफ से डिस्ट्रॉय करते हैं because for a friend, because for a girlfriend, because for a boyfriend, because for any family member in your life, या because for any incident। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि आपको भी मेरी तरह लेट गो इश्यूज हैं, आपको भी चीज़ों को लेट गो करना नहीं आ पा रहा है। सो हेलो गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू अनदर चैट ऑफ वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रिलेटेड टू लेटिंग गो इश्यूज, और आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है आप में से बहुत सारे लोगों को। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल पर और भी वीडियोस देखिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। डू ऑल द गुड थिंग्स यू कैन। And now, without any further ado, let's get into this video, but with a cup of, oh god, I forgot my chai in the kitchen. So me. So here's my tea. And अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर जो है लेट गो इश्यूज। ह्यूमन बींग्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लोगों को, इंसिडेंट्स को, चीज़ों को लेट गो करने में, या फिर आप कह सकते हैं कि हमारा वो एक तरह से कंफर्ट जोन बन जाता है, इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है वो चीज़ों को लेट गो करने में। और अनटिल और अनलेस हमसे कुछ चीज़ें या कुछ लोग छीने ना जाए फोर्सफुली, तब तक हमें लेट गो के बारे में पता नहीं चलता है। और यहाँ पे मैं ये बोलूँगी कि कुछ लोगों को ही उसके बाद भी लेट गो के बारे में पता चलता है, कुछ लोगों को तब भी पता नहीं लगता है। एंड जब वो चीज़ें हमसे छीन ली जाती हैं तो हम मेंटली, फिजिकली, इमोशनली इतना एग्जॉस्ट करते हैं अपने आप को, या फिर मैं इन शॉर्ट में कहूँ तो हम स्ट्रेस या अनहैप्पीनेस को अपनी लाइफ में खुद ही एंटर करने देते हैं उन सब चीज़ों को लेकर, बिकॉज हमें लेट गो नहीं करना आ रहा होता। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ वो सब चीज़ें शेयर करूं रिलेटेड टू लेटिंग गो, जो मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में अभी तक सीखी हैं। तो वी विल टॉक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू लेट गो इश्यूज इन द upcoming segment of this video. First of all, what does letting go really mean? हम में से बहुत लोगों ने अपने आसपास के लोगों से, स्पेशली बड़े लोगों से कहते हुए सुना होगा कि जो चीज़ें आपके बस में ही नहीं हैं, उन चीज़ों को आप इतना कंट्रोल करने की कोशिश क्यों कर रहे हो, या फिर उस पर स्ट्रेस करने की इतनी कोशिश क्यों कर रहे हो। बट हम लोग कहाँ सुनते हैं किसी की। जो फोरमोस्ट चीज़ है या थिंग है रिलेटेड टू लेटिंग गो कि हमसे क्यों नहीं हो पाती है, बिकॉज हम बहुत ज़्यादा उस चीज़ से, उस पर्सन से, उस इंसिडेंट से अटैच हुए बैठे होते हैं, इसीलिए हमें प्रॉब्लम होती है लेट गो करने में। तो हम अटैच क्यों होते हैं चीज़ों से? क्योंकि हमें लगता है कि अगर कोई इंसान है या कोई चीज़ है हमारे पास, वो है जो हम पसंद करते हैं, अगर वो हमसे जुदा हो जाती है या कोई छीन लेता है या ख़त्म हो जाती है, तो हम बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हो जाएंगे, या फिर हम उस चीज़ के बिना या उस इंसान के बिना रह नहीं पाएंगे, इसीलिए हम उससे अटैच हो जाते हैं। हमें लगता है कि उन चीज़ों के बिना या उन लोगों के बिना हम दुनिया में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन यही तो रियल गेम स्टार्ट होती है लाइफ की, कि हमें इन सब चीज़ों से ऊपर उठना होगा, हमें ये फेथ दिखाना होगा कि हमारे पास वो सब नेसेसरी चीज़ें हैं जो हमें चाहिए इस वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए।
अब सेकंड बात यहाँ पे ये आती है कि वाई लेटिंग गो इज सो हार्ड। बहुत से रीजंस हैं वैसे तो इसके पीछे कि लेट गो करना क्यों हार्ड है। फियर, आदत, एडिक्शन, या फिर सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, या फिर प्यार, ये सब चीजें हैं या रीजंस हैं जिसकी वजह से हम चीज़ों को या इंसानों को लेट गो नहीं कर पाते हैं। एक अच्छी फैमिली होना, एक बड़ा सा घर होना, एक बड़ी सी सुंदर सी गाड़ी होना, या फिर एक या दो या बहुत सारी मटेरियल चीज़ें होना, हमें लगता है कि एक सक्सेसफुल पर्सन की वो इमेज है सोसाइटी में, या फिर हमें लगता है कि अगर हमारे पास ये सब चीज़ें होंगी तभी हम अपनी नज़रों में भी सक्सेसफुल होंगे। इसीलिए हम इन सब चीज़ों को लेट गो नहीं कर पाते हैं। पर मैं ये पूछना चाहती हूँ आप लोगों से कि किस डायरी में या फिर कहाँ ऐसा लिखा है कि जब अगर आपके पास ये सब चीज़ें होंगी जो मैंने अभी मेंशन की, तभी आप एक सक्सेसफुल पर्सन हो सकते हो अपनी लाइफ में। हम इन सब चीज़ों से इतना ज़्यादा जुड़ जाते हैं या अपनी एक आइडेंटिटी हम इन सब चीज़ों से जोड़ लेते हैं कि अगर हमारे पास ये सब चीज़ें नहीं होंगी दैट मीन्स वी आर अ फेलियर, या फिर अगर हमारे पास ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो हम बहुत ज़्यादा बड़े फूल या फिर एक बहुत ज़्यादा पुअर पीपल दिखेंगे सोसाइटी में। और हमारे पास ये सब चीज़ें होनी चाहिए नो मैटर व्हाट, चाहे हम इंटरनली खुश हैं भी या नहीं है ये सब चीज़ों को पाकर, दैट डजंट मैटर, बट लेकिन हमारे पास ये चीज़ें होनी चाहिए। मैंने बहुत से लोग देखे हैं ये कहते हुए कि अगर मुझे वो मिल गया ना या फिर वो चीज़ मिल गई तो आई वुड बी दी हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट, या फिर यार मुझे बस वो मिल जाए बहुत ज़्यादा खुशी होगी मुझे, या फिर मेरे को और फिर उसके बाद कुछ चाहिए ही नहीं होगा, मैं उसी में ही खुश हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। एक टाइम पर मैं भी ऐसा बोलती थी एंड आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ है, बिकॉज मेरी लाइफ में पर्सनली बहुत बार ऐसा हुआ है कि कुछ चीज़ें मैं जो चाहती थी पाना, जब वो मुझे मिल भी जाती थी तो मुझे वैसी वो खुशी नहीं होती थी जो मैं सोचती थी कि मुझे होगी। तो हम एक इमेजिनरी लाइफ जी रहे होते हैं या एक इल्यूजन में रहते हैं कि हमें XYZ थिंग मिल जाएगी या XYZ पर्सन मिल जाएगा तो हम बहुत खुश हो जाएंगे अपनी लाइफ में। इसीलिए हमें उसके लिए मैन्युपुलेट करना पड़े लोगों को या फिर चीज़ों को या कुछ भी करना पड़े, हम करते हैं बिकॉज हमें लगता है कि हमारे पास एक सेंस ऑफ कंट्रोल है, हमारे पास कंट्रोल है लाइफ का, एंड उसके लिए हमें कितना भी नेगेटिव या टॉक्सिक बिहेवियर सफ़र करना पड़े या नेगेटिव इमोशन सफ़र करने पड़े, हम करेंगे नो मैटर व्हाट। तो हम भूल जाते हैं कि हम सिर्फ कंट्रोल अपने ऊपर रख सकते हैं, हमारा कंट्रोल सामने वाले पे नहीं है, सामने वाले के एक्शंस पर नहीं है, सामने वाले के बिहेवियर पर नहीं है, सामने वाले के थॉट्स पर नहीं है, लाइफ पर भी नहीं है हमारा कंट्रोल। हमारा सिर्फ कंट्रोल अपने ऊपर है, अपने एक्शंस, अपने बिहेवियर्स और अपने थॉट्स पर हमारा जो कंट्रोल है वही मैटर करता है। और जिस दिन ये बात हमें समझ आ जाती है उस दिन ये लाइफ की गेम आपके लिए यूं पलटेगी, ट्रस्ट मी ऑन दैट। थर्डली यहाँ पे ये क्वेश्चन भी अराइज होता है कि वाई शुड वी लर्न टू लेट गो। अब इसके भी बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें लेट गो करना चाहिए लाइफ में, लेकिन आई विल टॉक अबाउट ओनली 3 रीजंस हेयर जो पर्सनली मैंने सीखे हैं या जो पर्सनली मुझे लगते हैं। द फर्स्ट रीजन वी हैव इज फ्रीडम। जब हमारे अंदर एक पार आ जाएगी चीज़ों को या इंसानों को लेट गो करने की, तभी उसी वक्त हमारी लाइफ में एक फ्रीडम नाम की चीज़ की एंट्री होगी। पेन से फ्रीडम, सफरिंग से फ्रीडम, नेगेटिविटी से फ्रीडम, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, टॉक्सिक बिहेवियर से फ्रीडम। एक ना एक टाइम ज़रूर आता है हर किसी की लाइफ में जब आपको लगता है कि ये चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं इन अ रिलेशनशिप या फिर किसी भी थिंग को लेकर कि दिस इज़ नॉट वर्किंग एनी मोर, तो इट्स हाई टाइम टू मूव ऑन। ये फेज हर किसी की लाइफ में किसी ना किसी टाइम पर ज़रूर आता है, अगर नहीं आया है तो आएगा। तो उस टाइम पे आपको अंदर से ही फील आएगी कि अब हमें ये चीज़ या इंसान को लेट गो करने का समय आ गया है।
मुश्किल होगा, नहीं हो पाएगा इनिशियली, लेकिन मैं यहाँ पे आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि अपनी वो जो आपके अंदर से फीलिंग आई है, आपके गट से फीलिंग आई है, उसको आप ज़रूर सुनिएगा इन ऑर्डर टू मूव ऑन इन योर लाइफ एंड इन ऑर्डर टू लिव अ हैप्पीली और अ बेटर लाइफ. नाउ सेकेंड रीज़न आई हैव इज़ क्वालिटी रिलेशनशिप्स. जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है कि जब आप एक चीज को या ह्यूमन बीइंग को लेट गो कर देते हो जो आपको बिल्कुल भी सर्व नहीं कर रहा था या आपके लिए टॉक्सिक हो गया था या नेगेटिव हो गया था, आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ जाती है उन चीज़ों को लेट गो करने की, तो आप धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम क्वालिटी रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करने लगते हो. क्योंकि लेट गो करने वाली जो पार है ना, वो आपकी लाइफ में जब एंटर करेगी, दैट मीन्स कि आप एक बहुत ज़्यादा ऊंचे लेवल पर पहुंच गए अपनी लाइफ में, एंड देन ओनली यू कैन अट्रैक्ट या अलाउ हेल्दी रिलेशनशिप्स इन योर लाइफ. मेरे पास जो थर्ड रीज़न है वो है पर्सनल ग्रोथ. एंड आई लव दिस रीज़न, पर्सनल ग्रोथ, बिकॉज वो मैंने की है. व्हाट आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी आपने ग्रोथ देखी होती है. लाइक आप उनको देख रहे हो कि वो कितने टाइम बाद कैसे ग्रो कर रहे हैं. बट ये एक अलग चीज़ है. जो चीज़ मुझे सबसे प्यारी लगती है और इसीलिए ये रीज़न मेरे लिए फेवरेट है, क्योंकि आप अपनी ग्रोथ जब होते हुए देखते हो ना कि आप 2 साल या 3 साल पहले क्या थे और अब क्या हो प्रेजेंटली, तो दैट्स द ब्यूटिफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड. मैंने अपनी पर्सनल ग्रोथ होती देखी है एंड आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ ईच डे, एंड आई शुड बी, यू शुड बी टू. अगर आप भी अपनी पर्सनल ग्रोथ होते देख रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, बिकॉज हम सबकी कहीं ना कहीं ग्रोथ होती है हर साल. लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपनी ग्रोथ को बैठकर रिव्यू करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं. अगर आप उनमें से हो जो नहीं करते हो, तो इट्स हाई टाइम नाउ दैट यू शुड स्टार्ट डूइंग दैट. और अगर आप हो जो अपनी पर्सनल ग्रोथ रिव्यू करते हो ईयर बाय ईयर, सो यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, यू शुड सेलिब्रेट योर ग्रोथ जैसे मैं करती हूँ. एंड पर्सनल ग्रोथ आपकी लाइफ में तभी आ सकती है जब आप बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे लोगों को लेट गो करो जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं एनी मोर. बिकॉज अगर किसी चीज़ को या इंसान को लेट गो नहीं करेंगे तो दैट मीन्स हम मूव ऑन नहीं कर सकते. हम एक जगह पर स्टक हैं, हम इमोशनली और मेंटली डैमेज कर रहे हैं अपना. आपकी लाइफ में जब एक सेंस आ जाएगी कि आपको लेट गो करने की ज़रूरत है बहुत सारी चीज़ों को या ह्यूमन बीइंग्स को, तब जो आपकी लाइफ होगी या तब जो आपकी ग्रोथ होगी वो एक अलग ही लेवल पर होगी. और आप देख सकोगे, वो फील कर सकोगे कि आप कितना आगे आ गए हो लाइफ में और आपको कितना आगे और जाना है. गाइज, एंड में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि मैंने खुद 2020 में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टॉक्सिक लोग लेट गो किए हैं जो मुझे सर्व नहीं कर रहे थे मेरी लाइफ में पर्सनली. एंड उस वजह से मैंने अपनी लाइफ में, अब जैसे मैंने आपको 3 रीजंस दिए हैं, फ्रीडम, बेटर रिलेशनशिप्स एंड पर्सनल ग्रोथ, ये तीनों ने मेरी लाइफ में एंट्री की है जब से मैंने टॉक्सिक बिहेवियर्स, टॉक्सिक चीज़ों, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को लेट गो करना सीखा है. लाइक ऐसे होता है ना कि आप सुनते हो कुछ चीज़ों को, जैसे आप मेरी अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप सुन रहे हो लेट गो क्या होता है, क्यों करना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. लेकिन सुनना एक अलग बात है, अपनी लाइफ में वो पार लानी, वो स्ट्रेंथ लानी करने की, दैट्स द डिफरेंट थिंग. तो मैंने बहुत पहले सुना था कि हाँ लेट गो भी एक चीज़ होती है, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, पर मैंने कभी फॉलो नहीं किया था. एंड मैंने फॉलो नहीं किया था इसीलिए मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा इमोशनली एंड मेंटली डैमेज कर रही थी बहुत सालों तक. लेकिन जैसे मैंने एक पॉइंट में बोला कि जब आपको अंदर से फीलिंग आती है कि इट्स हाई टाइम टू लेट गो अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ,
वो सेंस मेरे अंदर 2020 में आई एंड आई रियली थैंक दैट ईयर कि वो ईयर मेरी लाइफ में आया और मैंने बहुत सारी टॉक्सिक नेगेटिव चीज़ों को, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस को लेट गो किया. आई फील गुड अबाउट इट डे बाय डे. एंड वो फ्रीडम, वो बेटर रिलेशनशिप्स, वो पर्सनल ग्रोथ चल रही है. आई एम स्टिल ट्राइंग माई बेस्ट. आई एम स्टिल ट्राइंग टू लेट गो ऑफ दोज थिंग्स ऑल्सो जो मुझे प्रेजेंटली 2021 में सर्व नहीं कर रही हैं. एंड मैं सच बात बोलूँगी गाइज, initially it was hard, it was scary to do those things, to let go and stuff. बट जब मैंने सोच लिया कि मुझे मेरी लाइफ में कुछ टॉक्सिक पैटर्न्स ब्रेक करने हैं, तो मैंने वो चीज़ की. नो मैटर हाउ हार्ड इट वॉज, आई डिड दैट. एंड आप भी कर सकते हैं. तो अगर आपको भी ज़रूरत है अपनी लाइफ में कुछ टॉक्सिक लोगों को लेट गो करने की या टॉक्सिक चीज़ों को लेट गो करने की जो नो लॉन्गर सर्विंग यू, तो इट्स हाई टाइम दैट यू शुड डू इट. एंड जब आप वो चीज़ें कर लोगे तब आपको पता चलेगा इस वीडियो के बारे में, या इस वीडियो में जो मैंने बातें की हैं कि व्हाट आई वॉज टॉकिंग अबाउट. सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर दिस एपिसोड गाइज. आई होप आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी इस एपिसोड से. डू लेट मी नो योर व्यूज इन द कॉमेंट सेक्शन. And I will see you in another chat talk video soon. Till then, take care of yourselves, stay safe, stay sane, and stay happy. Bye.